शिमला में राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का पहला जनरल हाउस संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि लोग 35 से 40 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सचिवालय में कोई भी कर्मचारी किसी पॉलिसी के तहत नहीं आया है। सभी कर्मचारी मेरिट बेस पर आए हैं और लगभग 2 लाख उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर आए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अनुबंध आउटसोर्स प्रथा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अपने कर्मचारी साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो 25 अगस्त को जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसमें नवनिर्वाचित हमारे जो कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य हमारे जो निर्वाचित हुए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कर्मचारियों का, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि पहला जनरल हाउस करवाएं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसे समय में ये जनरल हाउस करने का मौका मिला जब जो है अभी बाई इलेक्शन होने हैं या फिर कहीं ना कहीं हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि पे स्केल रिवाइज होने हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों में और हमारे जो अन्य साथी वर्ग है, जैसे कि एनजीओज के हमारे साथी भाई अश्वनी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं उनमें जोश बने, उनको कहीं ना कहीं एक मौका दें, एक उनको एक पावर दें, एक स्ट्रेंथ दें कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस तरह की आपने डिमांड जो मनवाएं। आपके माध्यम से अपने कर्मचारी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो थंपिंग मेजोरिटी या फिर वोटिंग मार्जिन रहे हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो प्राथमिकताएं हैं आज की डेट में मैं जो कह रहा था कि आर्टिकल 23 का शेयर वायलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा और आउटसोर्सिंग प्रथा, इसका तो ये संगठन पुरजोर विरोध करता है। और ये एक कदम रहेगा इस सरकार का, अगर इस समय में 3 साल को 2 साल करें और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको खत्म ही करें। अब बेशक 100 के बजाय 50 नियुक्तियां, तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिकता हमारी रहेगी। वरिष्ठ सहायक के कार्यकाल में जैसा मैंने कहा 7 साल होने का मुद्दा, अब समय के साथ साथ ऐसा हो रहा है जो गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो अब ऐसे बंधु वर्ग आ रहे हैं जो 35, 40 साल के बाद आ रहे हैं। अब आपको जानकारी है कि जो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में ग्रेजुएट्स आते हैं, ग्रेजुएट इलिजिबल तो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी होते हैं, ग्रेजुएट इलिजिबल तो अपने एचएस के लिए भी होते हैं, प्लस टू पीएमटी के लिए भी होते हैं, प्लस 2 जो है इंजीनियरिंग के लिए भी होते हैं। हाँ, उस समय पिछड़ गए हैं अपने कैलिबर के हिसाब से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आए हुए हैं अगर, तो कहीं ना कहीं तो कंपटीशन जीत के आए हुए हैं। ऐसा खैरात में थोड़ी मिली हुई है ये पोस्टें हमें। कई बार कंपैरिजन कर लिया जाता है कि नहीं जी आप गांव में देखो, गांव में जो है फलां जो है 3000 में भी ये काम कर रहा है। भाई हम किसी पॉलिसी के तहत नहीं आए हुए, हम मेरिट बेस पे आए हुए हैं और 1-1, 1.5, 2 लाख अपने जो कैंडिडेट साथी है उनको पीछे छोड़ के आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो साथी कहीं जाते हैं तो मतलब ये एक चीज बता दिया जाता है कि अच्छा ये निकल गए, नहीं, मेरिटोरियस आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रथा को खत्म करें, आउटसोर्सिंग को खत्म करें, क्योंकि ये चीज नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ऐसा ना सोचे प्रशासन या फिर जो गवर्नमेंट कि नहीं ये अपने आज क्लास 4 में है या क्लास 3 में है, आने वाले समय में ये क्लास 1 में भी जाएगी। तो अभी तो वो स्थिति है कि आप आग लगा है कहीं पड़ोस में, तो हम तब देखेंगे जब हमारा घर जलेगा। नहीं, अभी से ही संभलने की जरूरत है। और बेशक क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, तो आप जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दें, परंतु नियुक्ति जो है वो रेगुलर ही करें। हमने ये एक डिमांड को उठाने की कोशिश की हुई है। ये जो कंपेशनेट ग्राउंड पे अभी 1 टाइम रिलैक्सेशन वाली जो पॉलिसी चली हुई है, इसमें भी इस संगठन का काफी योगदान रहा हुआ है, जो कि चाहे अपने अलग अलग विभागीय स्तर पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो कंपेशनेट ग्राउंड का जो एक मुहिम चली हुई है, और कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी मिली है कि सरकारी लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे इसमें कोई चर्चा की जा रही है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हुए साल भर में कर दिया जाएगा। अगर ये चीजें भी हो जाती हैं तो हमें मतलब है पोस्टों के भरने से सरकारी तंत्र भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं सरकार भी एक अच्छे पिक्चर के साथ आगे जाएगी। तो बाकी